नमस्कार दोस्तों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का वर्णन करते हैं। प्रथम सर्ग के अनुसार कौरव और पांडव जब छात्रावास में थे तब उन्हें शस्त्र शास्त्र की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए। जब कुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनके रण कौशल का जनता के समक्ष प्रदर्शन करने का एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। इसी आयोजन में अचानक कर्ण प्रकट हुआ और चूंकि उस दिन सभा में सबसे अधिक प्रशंसा अर्जुन के अश्वचालन की हुई थी, इसलिए कर्ण ने अपने साथ भिड़ने की चुनौती भी उसे ही दे दी। किंतु कृपाचार्य ने कहा, जब तक यह विदित नहीं हो जाए कि कर्ण की जाति क्या है तथा वह राजपुत्र है या नहीं, तब तक अर्जुन उसके साथ लड़कर उसे सम्मान नहीं देगा। क्षत्रिय है यह राजपूत है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस दिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता है अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, उसे सभा के समक्ष ही कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि विनही वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। फिर भीम और दुर्योधन में गाली गलौज होने लगी, जिसे कृपाचार्य ने रोक दिया। जब सभा विसर्जित हुई और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कर्ण तुम्हारा बैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो इसलिए कटवा लिया कि तुम्हारे समान धनुर्धर और कोई ना हो, किंतु इस कर्ण के साथ क्या बर्ताव करें। एक बात तो ठीक है कि मैं इसे अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी न मुख से आह, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण के चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्दट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। कर्ण ने यह भी कहा है, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। कर्ण ने अपनी वाणी में कहा, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो सके कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से मुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। जब कृपाचार्य ने सभा में कर्ण की जात पूछी थी, उस समय कुंती पर्दे के पीछे रणनिवास में बैठी हुई थी, किंतु उन्हें इतना साहस नहीं हुआ कि बढ़कर कृपाचार्य से यह कह दे कि कर्ण की माता मैं ही हूँ। फिर भी शोक के कारण वह मूर्छित हो गई और जब घर लौटने लगी तब रथ तक जाने में भी उनकी पाँव डगमगाने लगे। और हाय रणनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली
एक विकला मौसमती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे, हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। दोस्तों, इस तरह रश्मि रथी में कर्ण कथा को विषय वस्तु के रूप में चुनकर लेखक ने सृजन के नए आयाम को प्रस्तुत किया।